मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 6 में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। इसका मैंने इसकी इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें हमके घड़ी के क्वेश्चन हैं, दिशा के क्वेश्चन हैं, वो सब हमने समझाए हुए हैं कि कैसे करना है। आप उसे समझ लोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी इस क्वेश्चंस की हो जाएगी, अपने आप भी कर सकोगे आप इन क्वेश्चंस को। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? कहते घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है। हमें बतानी है भिन्न कितनी घूम जाती है जब वह 3 से 9 पर पहुंचती है। तो हम देखते हैं, ये हमने घड़ी बना के रखी है, ये 3 है, 3 से कहाँ पहुंच जाती है? घूमते 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 कहाँ से 9 पर आ जाती है। यानी ये पॉइंट है इसका, 3 से थी, 3 से आके कहाँ हो गई? घंटे की सुई की बात करनी है हमने, हमें मिनट हैंड से मतलब नहीं है। तो वो तो हर घंटे 12 पे पहुंच जाती है, उसको नहीं लेना हमने। यहाँ पे घंटे वाली सुई बोली है। घंटे वाली सुई एक घूर्णन मतलब पूरा रिवॉल्यूशन के कितनी भिन्न घूम जाती है। तो हम देखें 3 से लेके 9 पे पहुंचे, कितने डिग्री का कोण दिख रहा है आपको? यहाँ कोण देखना पड़ेगा, कितने डिग्री का कोण दिख रहा है? रिजु कोण दिख रहा है, सरल कोण या रिजु कोण, यानी 180 डिग्री का कोण यहाँ पर हमें दिख रहा है। क्योंकि 6 पॉइंट पहुंच गई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट जब घूम जाती है तो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो हमने आपको पहले ही बताया, अगर आपका इस तरह का चित्र बनता है तो आपका 90 डिग्री का कोण है इसके बीच में। अगर आपको सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये आपका 180 डिग्री का कोण है, ये भी 180 डिग्री का कोण है। तो इससे भिन्न कितनी है? हम कितना टोटल कोण कितने का है? 180 नीचे और 180 इसके ऊपर। तो ये पूरा का पूरा जब चक्कर घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 180 बटा में 360 कितना आ गया? 1/2। कितनी भिन्न बन गई है? 1/2 की भिन्न बन गई। तो हमें यही बताना था कि भिन्न क्या बनती है? 1/2 की भिन्न बनती है। अगला बी पार्ट है, ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट में लिखा है कि 4 से 7 तक पहुंचती है। 4 से 7 तक, तो ये 4 है, ठीक है, मतलब आर हैंड, हम पहले वाले की बात भूल जाएं तो आर हैंड अगर 4 है, 4 पर है, फिर 7 पे पहुंच जाती है। हम देखते हैं कितना घूमती है, कितने? 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट घूम जाती है। 4 से हमारे पास स्ट्रोक कितना घूमती है? 5 पे आती है, फिर 6 पे आती है और फिर 7 पे आती है। यानी 3 घंटे घूमने पर क्या बनता है? अब आपको यहाँ पता नहीं चल रहा हो कितने डिग्री का कोण है। यहाँ पर आप देखो, इसके अंदर ये 12 से अगर 3 पे आती है तो आपको सीधा 1 2 3, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 4 से 7 में भी कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। हम यहाँ से कर लेते हैं, ये 4 से 7 पे आई तो कितना है? 1 2 3। जितना हमारा 12 से 3 पे आने पे लगता है समय, उतना ही हमारे पास 4 से 7 में लगेगा। तो कितने डिग्री का कोण है ये? 90 डिग्री का कोण। और कुल कोण कितने का है? 360 का। तो आपके पास कितना आएगा? 1/4 इसकी भिन्न हो गई। अगला क्वेश्चन है, अगले में कह रहे हैं कि 7 से 10 तक पहुंचती है। अब ये 7 है, 7 से कहाँ पहुंच गई? 10 पे पहुंच गई। तो हम इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। हम देखने कितना स्ट्रोक आगे पहुंच गई है, इसका कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1 2 और 3 घंटे जब कवर करती है तो हमारा उसी तरह से है। देखिए आप, 3 घंटे अगर कवर करती है, ये 12 है, ये 6 है, 3 है, ये 9 है। अगर यहाँ से यहाँ पहुंचती है, 1 और 2 को छोड़ करके यहाँ पर पहुंच जाती है, तो हमें बस दिख रहा है कि ये 90 का कोण है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि 3 स्ट्रोक अगर घूम गई तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना? 7 से 10 में हमारे पास 3 स्ट्रोक है, 8 9 और फिर 10 पे पहुंच गई। तो कितने डिग्री का कोण है ये? 90 डिग्री का कोण है। तो हमारे पास भिन्न क्या बनेगी? 90/360। पूरा
क्योंकि पूरा चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री का बनता है। 90 बटा 360 कितना हो गया? 1/4। कितनी भिन्न हो गई? 1/4। अगला कह रहा है 12 से 9 तक पहुंचती है। 12 से 9, अब देखिए 12 से 9 में कैसे बनेगा। हम एक बना के रखते हैं, एक यहाँ पर बनाते हैं। ये 12 है, ये 6 है, ठीक है, ये 3 है और ये 9 है। यहाँ पर आ गया आपका 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। अब हमारे पास आर हैंड जो है वो कहते हैं 12 पे थी पहले, 12 से कहाँ पहुंच गई? 9 पर पहुंच गई, यानी घूमते 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 सबको कवर करके आ गई, यहाँ रुकी है। यानी कि ये अब ये कौन सा कौन बनाएगी? अब आप कहोगे ये कौन बनाएगी? नहीं, हम तो यहाँ से घूम रही है, वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये कौन बना? ये कौन कितने डिग्री का बना? इसके लिए हम इस कोण को देख लेते हैं। ये प्रतिवर्ती कोण है, पता तो इसका भी चल जाएगा, लेकिन क्या है, आप इसमें ये ज्यादा आसान दिख रहा है। ये 90 डिग्री का कोण है, तो आपके पास 360 में से अगर 90 माइनस कर देंगे, कितना बना ये? 16 में 7 गए 9, 16 में से 9 गए 7 और ये 270 डिग्री का। क्या है? 360 में से हमने 90 को माइनस कर दिया तो बना 270 डिग्री। यानी ये जो प्रतिवर्ती कोण है कितने डिग्री का बन रहा है? 270 डिग्री। तो भिन्न क्या हुई? 270 बटा में 360, सीधा ही आ जाएगा। तो अब 0 से 0 कट गया, 3 नीम 27, 12 तिया 36, 3 तिये 9, 3 चौके 12, तो भिन्न क्या हुई? 3/4। कितने डिजिट घूमने पर? ध्यान दें, 9 डिजिट घूमने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रोक घूमने पर इसका 3/4। अब याद रखना है 3 स्ट्रोक घुमा तो हमारे पास कितना बनेगा? 90 डिग्री का कोण बना और आपने 360 बटा में कर दिया, आपके पास 1/4 भी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास 3 स्ट्रोक घूमती है तो ध्यान रखना है, अब 3 स्ट्रोक घूमने पर 3 अगर स्ट्रोक घूम गई तो आपके पास कितना बना है? 90 डिग्री का कोण भी। तो ये इस तरह से बनेगा, ये 3 स्ट्रोक घूमेंगे, ये 12 है, ये 3 है, तो आपके पास 90 डिग्री का कोण बना। तो भिन्न क्या बने? 90 बटा 360 क्या आएगी? 1/4। अगर आपके पास 12 से 6 स्ट्रोक घूम गई, कितने स्ट्रोक घूम गई? 6 स्ट्रोक घूम गई, तो 12 से 6 पर आ गई, तो आपके पास कितने डिग्री का कोण दिख रहा है? ये हमारे का यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन गया है। तो 180 भिन्न क्या बने? 180 बटा 360 यानी 1/2, ठीक है। अब आपके पास है, अगर आपके पास 12 से 9 यानी 9 स्ट्रोक घूम गई, कितने स्ट्रोक घूम गई? 9 स्ट्रोक घूम गई, तो आपके पास 270 बटा 360 कितना आ गया? ये हमारे पास आया कितना? 3/4। 0 से 0 कटी, 9 3 27, 9 चौक 36, 3/4। बस यही ज्यादातर यूज है, इन्हीं का यूज होना है आपके पास क्वेश्चंस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1 से 10 तक पहुंचती है, तो अगर कहाँ पहुंच जाती है? 1 से 10 तक। अब हमने अलग सी बना लेते हैं इसमें, 1 से 10 तक पहुंचती है। और ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? 1 से 10 तक पहुंचती है, तो ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब 1 पर है सुई, कहाँ पर है? 1 पर, और कहाँ पहुंच जाती है? 10 पर। तो हमारे पास यानी कि इधर से घूमी है ना, वो क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगी, तो आप कितने स्ट्रोक घूम गई? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी आपके पास 9 स्ट्रोक घूम गई, यानी कि आपको 270 डिग्री का कोण घूम लिया। अब नहीं तो आपको चलता है यहाँ से 1 2 3 का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो वही चीज है, 360 में से 270 माइनस कर दो तो कितना आया? 90 डिग्री, सॉरी 360 में से 270 माइनस करोगे तो 90 का आया, और 360 में से यदि आप 90 का माइनस करोगे तो 270 डिग्री कोण आ जाएगा। तो हमें तो ये चाहिए, तो क्या आएगा इसका? भिन्न क्या बनेगी? 270 बटा में 360
60। तो क्या बनी, अभी क्या बनी थी भिन्न, 3/4, यही वाली भिन्न बनेगी 3/4। तो कौन सी भिन्न बन गई, 3/4। नेक्स्ट है 6 से 3 तक पहुंचती है। अब 6 से 3 देखिए, आप बना के देख लेते हैं, बड़ा आसान है। 6 से 3 तक कैसे पहुंचेगी, ये देखो हमने बनाया, ये हम बना लेते हैं। ये 12, 3, 6, 9। 6 से 3 पे, 6 से मतलब ऐसे घूमेगी ना, इधर से भी जा सकती है 3 पे, पर विपरीत दिशा नहीं बोला उसने। 6 से 3 पे जानी है। 6, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5। तो 6 पर सुई है, हमने कहाँ लेके जाना है इसको, घुमाते 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 कहाँ ले गए इसको, 3 पर। तो आपके पास ये वाला कोण बना, कितने स्ट्रोक रह गए, ये वही चीज है। इधर से आपके पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 1, 2, 3, तो वही 270 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि आप 6 से 3 पे आए, तो वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 स्ट्रोक घूमी है, तो हमारे पास 270 डिग्री का कोण बना है। क्योंकि एक डिजिट के अंदर 12 से 1 सुई बनाते हैं 30 डिग्री का कोण। घंटे की सुई हमारा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका 360 से भाग कर दो, तो वही 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 12 से, कहते हैं एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी। हम बताना घड़ी की सुई रुकेगी कहाँ, यदि वह 12 से प्रारंभ हुई, हम बना के रखे हैं ये, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा क्या ऐसे चलती है वो तो क्लॉकवाइज, ठीक है, दिशा में 1/2 घूर्णन करे। यानी कि 1/2 घूर्णन का मतलब क्या है कि पूरा आधा चक्कर पूरा कर ले, आधा रिवॉल्यूशन, यानी कि 12 है तो आपके पास यहाँ पहुंच जाए, तो ये रिवॉल्यूशन आपका 1/2 है। ठीक है, अब 12 से प्रारंभ करे, घड़ी की 1/2 घूर्णन, 1/2 मतलब पूरा आधा, 6 डिजिट घूम जाए, 1, 2, 4, 5। तो हमने यहाँ से शुरू करा, आधा आधा चक्कर मतलब 180 डिग्री का कोण बनाए, तो इनके बीच में 180 डिग्री कोण है, तो कहाँ पहुंच गई, 6 पर पहुंच गई। तो आपको ऐसा है कि समय बताना था आपको कि प्रारंभ करते घड़ी की सुई कहाँ जाके रुकेगी, ये बताना कहाँ जाकर के रुकेगी, तो 6 पर रुकेगी। घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी, 6 पर रुकेगी। नेक्स्ट है 2 से प्रारंभ करे, अगर वो 2 से प्रारंभ करे तो तब कहाँ रुकेगी, तो हम देखते हैं 2 से प्रारंभ करे कहाँ, 1/2 घूर्णन है, तो 2 से प्रारंभ करें, हम ये कर लेते हैं 12, 6, 3 और 9। 12 से घूमी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से, यहाँ से शुरू हो रही है। अब 180 डिग्री का कोण बनाना है इसने, क्योंकि 1/2 घूर्णन है, तो 180 डिग्री का कोण बना, यहाँ आएगी, कहाँ पर आ गई, 8 पर आकर के रुकेगी। 1/2 घूर्णन का मतलब आधा रिवॉल्यूशन, यानी कि टोटल तो है 360 डिग्री कोण, फिर 180 डिग्री का कोण बनाएगी, तो कहाँ रुकेगी, 8 पर रुकेगी। ध्यान रखना है आधा रिवॉल्यूशन में 6 घंटे होते हैं, तो 12 शुरू हुई तो 6 पे रुकी, 2 पे शुरू हुई तो 2 + 6 8 पर रुकेगी। सीधा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें आपको मैंने समझा दिया, लेकिन आगे से आप यहाँ पे 12 है, 12 में 6 पे रुकेगी, सीधा ही पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 से प्रारंभ करे, अगर कहाँ से प्रारंभ करे, 5 से प्रारंभ करे, तो घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन का मतलब 90 डिग्री का कोण, तो आपको ऐसे 12, ये है 6, ये 3, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब कहाँ से शुरू हो रही है, 5 से, यहाँ से शुरू हो रही है। अब कितना, कहते हैं 1/4 घूर्णन बनाना है, 1/4 घूर्णन का 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण तो पूरा सीधा ऐसे बनता है ना, जैसे हमारा हाथ है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ऐसे बिल्कुल, तो आपको ऐसे 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर ऐसे।
तो आपको इस कहाँ आके रुकी, 3 स्ट्रोक के बाद 1, 2 और 3, तो कहाँ पर रुकी ये, 8 पर रुकेगी। तो 1/4 घूर्णन के बाद कहाँ पर रुकेगी ये, 8 पर रुकेगी। ठीक है। अब आपके पास 5 से प्रारंभ करें, घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन। अब 5/5 से प्रारंभ 5 से ही करें, 3/4 घूर्णन करना है। ये ले लिया 12, 6, 3, 9, ये आपका ऐसे 1, 2, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11। कहाँ से शुरू हो रही है, 5 से। 5 से शुरू हो गई, कितना घूर्णन, 3/4 घूर्णन। कितना घूर्णन, 3/4, यानी कि 270 डिग्री का कोण बनाएगा। अभी हमने पहले किया है। अब 270 डिग्री कैसे बनेगा, तो 180 जमा 90 कितना होता है, 180 जमा 90। पहले हम इसका सीधा, बिल्कुल सीधा इसका 180 देख लेते हैं, कहाँ जाएगा, 5 से लेकर कितना आएगा, 5 और 6, 11 पे। ये तो हमने कई क्वेश्चन कर लिया पहले, 11 पे। 11 से आगे 90, यानी कि इतना तो हमने लेना ही है। इसके आगे 90, 90 कहाँ होएगा, इस तरह से आएगा, ये 90 आ गया। तो ये पूरा का पूरा घूमेगी, 3/4 में कहाँ पहुंच जाएगी, 2 पर पहुंच जाएगी। तो कहाँ पर आके रुकी, 2 पर। कहाँ पर रुकेगी, 2 पर। क्या है आपके पास, 9 डिजिट घूमने हैं, यानी 5 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट के बाद अपने आप ही रुक जाएगी। तो आपके पास 2 पर आकर के रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तीसरा, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिशा के मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लोगे कि दिशा में दिक्कत क्या आती है, परेशानी आती है सिर्फ दिशा को ढूंढने की कि कौन सी दिशा कहाँ लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस लगाना है। प्लस आपको लगाना आता ही है, ये आपने प्लस लगा लिया। ठीक है, ये आपकी दिशाएं हो गई। जहां प्लस लगाए सबसे ऊपर जो भी लिया वही उत्तर है, बस ये ध्यान रखना है। उत्तर के नीचे दक्षिण, इधर आपका, ठीक है, आपका उत्तर दक्षिण पर चल गई। अब ये पूर्व है, पूर्व कहाँ, कैसे पता चलेगा पूर्व है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास उत्तर में ये बायां होता है और ये पक्ष दायां, मतलब ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब जो राइट है उसी की तरफ सन होता है, सन ऑलवेज राइट। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, सन इज ऑलवेज राइट, कभी गलत नहीं होता। सुबह के टाइम में उठता है, अब रात, जब रात चला जाता है तो वो रात हो जाती है, तो आपके पास सन जो है पूर्व की दिशा में ही उगता है। जिधर सन उगता है वही पूर्व दिशा हो जाती है, और उसके उल्टे में क्या हो जाता है, पश्चिम। थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम बाद आप क्या करोगे, याद रख लोगे कि ऊपर जो है वो उत्तर, ऊपर से ही उत्तर पता चल जाएगा। जैसे ऊपर लिखोगे उसी से उत्तर हो जाएगा। उत्तर के नीचे दक्षिण, और दक्षिण के इधर जो है उत्तर पूर्व के राइट में आपने रखना है पूर्व, और इधर रखना है पश्चिम। बस ये ध्यान रखना है कि आपके उत्तर जैसे ही पता चल जाएगा तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि कौन सी दिशाएं बाकी कहाँ हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। आपको पूर्व की ओर देख रहे हो, ए भाग में क्या है, पूर्व की ओर देख रहे हो, ये पूर्व है, पूर्व की ओर देख रहे हो। घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। आप किधर देख रहे हो, इस साइड देख रहे हो। घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये वाली, ऐसे चलती है ना घड़ी, तो ऐसे चलती है, सुइयां उसकी ऐसे चलती हैं राइट की तरफ। तो हमने इसको ऐसे मोड़ना है, कितना, 1/2 घूर्णन, यानी 180 डिग्री। यहां से हमने ऐसे घुमा, कहां पर, 180 डिग्री बना दिया। तो आपका कहाँ बन गया, अब इधर देख रहा था, अब किधर देख रहा है, पश्चिम पे पहुंच गया। तो किधर आ गया, पश्चिम में। किधर देख रहा होगा, अब यही पूछ रहा है ना वो। पूर्व की ओर देख रहे थे, घड़ी की दिशा में घूर्णन करें, तो अब आप किस दिशा में देख रहे होंगे, पश्चिम में। ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है बी भाग में
पूर्व की ओर देख रहे हो, इसमें भी पूर्व की ओर देख रहे हो, ये बना लिया हमने, ये पूर्व है, पूर्व की ओर देख रहे हो, इस साइड देख रहे हो हम, देख करके कितना घूमना है। कहते हैं आपको घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 घूर्णन करें, यानी कि एक तो चक्कर पूरा लगा के हम फिर यहीं पहुंच गए, फिर एक चक्कर आधा लगाना है, और तो हम कहाँ पहुंच गए, पश्चिम में। हम कहाँ पहुंच गए, पश्चिम में। कहाँ देख रहे होंगे अब, पश्चिम में। इसका उत्तर भी पश्चिम में, इसका उत्तर भी क्या आएगा, अब हम पश्चिम में देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी भाग। सी भाग में लिखा है पश्चिम की ओर देख रहे हो। अब आपने फिर चक्कर लगाना है, कैसे कि इधर आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब किधर देख रहे हो, दिशाएं देखनी है तो एरो साइन डाल दो। वैसे तो आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बस आपने ध्यान रखना प्लस लगाना है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और ये पूर्व और पश्चिम। पश्चिम की ओर देख रहे हो, मतलब इधर देख रहे हैं हम, ठीक है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा कौन सी होती है हमें पता होना चाहिए, विपरीत दिशा कौन सी है। अब घड़ी की सुइयां जो है वो घूमती है 12 से 6 की तरफ, 6 से आगे 9 की तरफ, ठीक है, ऐसी घूमती है ना। 12 से पहले 3 पे आएंगी, 3 से फिर 6 पे, 6 से 9 से, फिर 12 पे पहुंच जाएंगी। विपरीत दिशा क्या है, विपरीत दिशा है 12 से पहले 6 पे आएंगी, 6 से फिर बाद में 3 पे जाएंगी, तो ये विपरीत दिशा है, यानी उल्टा घूमना, और फिर यहाँ से हम 12 पे पहुंच जाएंगे। यह है विपरीत दिशा। 12 से पहले 9 पे आई, 9 से 6 पे, 6 से 3 पे और 3 से 12 पे। ये घूमना जो है विपरीत दिशा है, ऐसे घूमना, ठीक है। और जब हम ऐसे घूमेंगे तो आपके पास घड़ी की दिशा बनेगी। हम क्या है, पश्चिम की ओर देख रहे हो, देख रहे हो पश्चिम की तरफ, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4, 3/4 प्लस 270 डिग्री कोण, तो आपने यहाँ से 270 घुमाना है। ये हो गया 90, ये हो गया 180, और फिर आगे 90, कितना आ गया 270। अब किधर देख रहे हो, उत्तर की तरफ देख रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। सी भाग का उत्तर क्या क्या आ जाएगा, आंसर उत्तर की तरफ देख रहे हैं, उत्तर में देख रहे हैं। डी भाग का आंसर है दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन पूरा कर ले, यानी कि आपने जैसे ये मान लो ये बना ही हुआ है, इसी में दक्षिण की तरफ देख रहे हो और पूर्ण घूर्णन कर ले, घूर्णन पूरा, इधर पूरा घूम करके कहाँ आएंगे, पूरा घूमेंगे तो फिर हम वही दक्षिण में ही आ जाएंगे। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, दक्षिण में। एक चीज और कि अगर ये विपरीत दिशा में हो तब भी हमारा घूर्णन करेंगे तो कहाँ आएंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे तो तब भी तो दक्षिण में ही आएंगे। चाहे चक्कर ऐसे लगा लो तब भी दक्षिण में, चाहे चक्कर ऐसे लगा लो तब भी दक्षिण में, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा करनी चाहिए, क्या जरूरत है, कर दो ना कर दो, जो कर दोगे तब भी वही आएगा, ना करोगे तब भी वही आएगा। तो घड़ी की दिशा में भी हम दक्षिण में ही घूमेंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में भी हम दक्षिण में ही घूमेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी दिशा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे, घूर्णन का भाग घूमना है, कितना भाग मतलब पूरे रिवॉल्यूशन का, पूरे चक्कर का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुख किए हुए हो और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख हो जाए। देखते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे है। अब देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर है, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। कहते हैं यदि आप किस तरह मुख हो, यदि आप पूरब की ओर मुख है, मुख की तरह पूरब की तरफ इधर मुख है, घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा तो ऐसे चलती है, घूमकर कैसे चलना है, उत्तर की ओर मुख कर जाएं। उत्तर कहाँ है, ये यहाँ पे,
तो ये आ गया, इसकी तरफ मुख हो जाए, यानी कितना घूमे हम, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 90 जमा 90 जमा 90 कितना 270 डिग्री हम घूम गए। तो आपको क्या पूछा है, घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर दें तो क्या कितना भाग घूम जाएंगे, यानी कि कितनी भिन्न घूम जाएंगे। तो पूरा तो 360 डिग्री का ही है, तो 270 को हम 360 से भाग कर दें तो क्या आएगा 3/4। वैसे भी हम देख लें ये 3/4 बन रहा है, 3/4 घूम जाएंगे। नेक्स्ट है बी भाग में क्या लिखा है, चौथे क्वेश्चन का बी भाग, इसमें लिखा है दक्षिण की ओर मुख खड़े करके खड़े हो। अगर तुम दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। अब आपके पास है दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो, देख लेते हैं बना करके। दक्षिण कहाँ है, सबसे पहले ऊपर तो उत्तर है, ऊपर जो है वो उत्तर है, इधर पूर्व, उत्तर के उसने दक्षिण, और जो पूर्व के है तो पश्चिम। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो, हम कहाँ खड़े हैं, दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो। घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। अब देखो घड़ी की दिशा तो यही वाली, इधर से जाएंगे ऐसे, और पूर्व की तरफ मुख कर लिया हमने, तो कितना घूमे हम, वही 270 डिग्री, यानी कि कितना 3/4 ही घूम गए। कितना घूम गए हम, 3/4, यानी वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। 270 डिग्री घूम गए तो 270 का कितनी फ्रैक्शन बनी, बटा 360, 3/90 दिया, 90 चौका कितना बने 3/4 घूर्णन, 3/4 घूर्णन हम घूम गए। ये घूर्णन बताना है आपको, रिवोल्यूशन बताना है, कितना भाग में 3/4 भाग, यानी कि 3/4 घूर्णन। नेक्स्ट सी भाग है, कहता है पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो। अब फिर बना लेते हैं, पश्चिम तो ये है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब पश्चिम की तरफ मुख किए हुए हैं। ठीक है, अब कहता है और घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा तो ये चलेगी ना, पश्चिम से इधर जाएगी, फिर ऐसे घूमेगी, कितना घूमना है, घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। तो ये है आपके पास, यहाँ पहुंच गए, कितना, इतना ही तो घूमे, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि आपका कितना घूर्णन है, 1/2 घूर्णन। कितना है, 180 डिग्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री घूम गए हम, 180/360, यानी कि 1/2। तो कितना भाग, 1/2 घूर्णन। हम कितना घूम गए, 1/2 घूर्णन, या 2 समकोण। एक समकोण में 1/4 होता है, 1/4 हो रही, मतलब यहाँ तक हम 1/2 है, ये 1/4 है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री मिलाकर के 180, तो कितना हो गया 1/2 घूर्णन। ठीक है, हमें यही बताना था इसके अंदर। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।